नमस्कार, राधे राधे। हम सभी अगर अपने जीवन के विषय में बात करें तो जीवन क्या, जीवन सिर्फ हमारे माता पिता का आशीर्वाद है और हमारी माँ के त्याग का हम सभी प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। क्योंकि माँ ममता की सर्वप्रथम मूर्त होती हैं और कहते हैं ना, ईश्वर सदैव हम सबों से यही अपने निर्देश देते हैं, अपनी सीख देते हैं कि वे सब जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप भेजा है जो हमारे जीवन में माता पिता का स्वरूप है। हमारे जीवन में अस्तित्व के निर्माता हमारे माता पिता ही हैं। तो आइए, माता शब्द बहुत ही छोटा शब्द है, सूक्ष्म है माँ, पर माँ से ही संसार है, माँ से ही सृष्टि है। क्योंकि माँ के त्याग और माँ के ही हर एक भावों के स्वरूप से हम सभी सामने हैं। हम सभी ये देखते हैं कि हमारी ऐसी प्रत्यक्ष छवि है, हम सामने हैं, हर तरह से है, अपने विचारों से है, अपने शब्दों से है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम नहीं हैं, हमारे स्वरूप में हमारी माँ है? क्योंकि हम अपनी माँ की जिज्ञासा है, उनकी चेतना है, उनकी इच्छा है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, बस वही प्रतिरूप हम सभी सामने होते हैं। तो फिर हम अगर अपनी माँ को समझते हैं तो इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ी सीख और क्या है? कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं, वरन अगर आपके साथ आपकी माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ आपके लिए सबसे बड़ी त्याग की मूर्त है। हम कहते हैं ना हमेशा कि हमने अपने जीवन को बनाया है, हमारे विचारों से हम सामने हैं, हम सफल हैं, हम सुयोग्य हैं, हम सुदृढ़ हैं, सब कुछ है। अगर हमें माता पिता जन्म नहीं देते तो फिर ये सारे अस्तित्व के स्वरूप कहाँ से आते? तो अपनी माँ की कोख से अगर हम जन्म लेते हैं, उनकी जिज्ञासाओं से हमारी छवि बनती है। जब हम उनके गर्भ में होते हैं, वो जैसा सोचती हैं हम सामने वैसे ही होते हैं और ये हमारी छवि बनती है। तो माता के सम्मान में कितनी भी शब्दों का व्याख्यान हम कर दें, कम ही पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि माँ से हम अगर अपने आप को दूर करें तो माँ का महत्व समझते हैं। क्योंकि हमारे एक एक श्वास में ही माँ है बसी हुई और हम अपनी माँ को समझते हैं। तो बस आइए, अपने जीवन में अगर कुछ पाना हम सभी चाहते, क्योंकि सभी के पास इच्छाएं हैं, जीवन अर्थात इच्छाओं का एक संग्रहित रूप। तो बस अगर हमारे पास हमारी इच्छाओं हैं, इच्छाओं का स्वरूप है, तो फिर हम उसे पूरा करना चाहेंगे। और पूरा करने के लिए बस हमारे पास एक ही प्रतिरूप है। जब हमें कुछ समझ नहीं आए तो बस अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और अपनी माँ के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे माता पिता ही ईश्वर का स्वरूप होते हैं और जब हम उनको ध्यान में रखते हैं तो हमें सारे जवाब मिल जाते हैं, सारे उत्तर हमारे सामने होते हैं। हमें क्या करना है, हमें जीवन से कैसी सीख लेनी है, हमें जीवन को कैसे यापन करना है। क्योंकि हमारे जीवन से भी सामने वाले प्रत्यक्ष प्रेरित हो रहे होते हैं हमसे। वे प्रत्यक्ष अपने जीवन को कहते हैं ना, दे आर इंस्पायर्ड बाय अस। तो बस हमें यहाँ ये समझना है कि हम अपने जीवन के प्रतिरूप को खुद बनाते हैं, सर्वप्रथम विचारों से, जो कि हमने अपने माता पिता से एक आशीर्वाद स्वरूप पाया है। तो बस अपनी चिंतन मनन में अगर हम किसी भी समय जब कुछ नहीं समझ आए तो बस अपने माता पिता का ध्यान करना चाहिए। हम देखेंगे कि सारे उत्तर हमारे सामने होते हैं, सब कुछ सहज हो जाता है, सब कुछ सरल बन जाता है। और फिर हम कहते हैं कि अरे हम इतना क्यों सोच रहे थे, ये तो सामने बहुत ही आसान सा ये सवाल है जिसका हल भी मेरे पास है, फिर इतनी देर क्यों लगा दिए? क्योंकि इतनी देर तक हमने अपने माता पिता को ही तो नहीं समझा था ना। जब समझ लिए तो सब कुछ सरल हो जाता है। अर्थात हमारी माँ, उनके त्याग से ही हम हैं। वो किन किन रूपों में त्याग करती है ना, हम समझ भी नहीं पाते कभी कभी। हमारे पास अगर आकलन करने की भी क्षमता होती ना तो हम नहीं कर पाते। क्योंकि उनके त्याग और बलिदान का कोई ही कोई तात्पर्य ही नहीं है कि हम उनकी गणना कर सकते हैं। वो अनंत है। उनके हर एक त्याग भी हमारे लिए एक सीख है, आशीर्वाद है। क्योंकि अगर हम मंदिर में ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और हमारे सामने हमारी माँ का प्रतिरूप है, तो वह ईश्वर का ही संग्रहित रूप है। जैसे कि हम कहते हैं ना, भगवान शिव
अर्धनारीश्वर हैं, उनमें माँ पार्वती भी है और वो महादेव भी हैं। ठीक उसी तरह लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राम सीता, हर एक में माता पिता दोनों के रूप का ही एक नाम बना है, जैसे सीता राम, जैसे शिव पार्वती। तो बस हमारे माता पिता के स्वरूप से ही हम सामने हैं, और हमारी माँ की ऐसी बृहद छवि होती है कि उसमें हमारे पिता के स्वरूप भी समाहित हो जाते हैं, जिससे हमारी माँ का स्तर बढ़ जाता है हमारे जीवन के व्याख्यान के लिए हमारी नज़रों में। तो बस जीवन में अगर कुछ भी चाहिए तो बिना झिझक के बस अपनी माँ का चिंतन करना चाहिए। यह स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, यही सीख है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी सीख को अर्जित किया है अब तक। मैं ये समझ पाई हूँ कि जीवन में आपके माँ का अस्तित्व क्या है, क्योंकि आप माँ से हो, आपसे माँ नहीं। आपका एक एक अस्तित्व माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो बस हर क्षण अगर आप माँ को धन्यवाद देते हैं तो भी कम है, पर आपकी तरफ से आपके लिए संतोषजनक होता है। तो बस आइए अपनी माँ का कद्र समझें, अपनी माँ को पूजें और अपनी माँ को वो दें जो जिसके लिए वो जिज्ञासु हैं। यही हमारे लिए ईश्वर की का भी निर्देश है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर भी हमसे संतुष्ट होते हैं, हमें हर तरह की समृद्धि देते हैं जिसके हम इच्छुक हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।